Hi, this is Priyanka Adhikari and welcome to the YouTube channel Easy Commerce. In this class, we will see some practical questions related to calls in arrear and calls in advance, and also interpret the interest which is given on calls in arrear and calls in advance. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. हमारा क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कॉल्स इन अरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. देखिए, कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर्स जो है उनको बाई कर लेते हैं. ठीक है, अब शेयर होल्डर्स जब बाई कर लिए उनको अब उनका इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट रहता है वो बता दिया जाता है कि ये अमाउंट पे करना है. अब हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर जो है वो पे ना कर पाए, जो ड्यू डेट होता है उसमें पे ना कर पाए, और किसी का हो सकता है कोई प्रॉब्लम जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या वो भूल गए हो. तो जब ड्यू डेट आता है, जब कंपनी को वो पैसा रिसीव नहीं होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि कॉल्स इन अरियर, मतलब पैसा देना था लेकिन पैसा शेयर होल्डर से उनको मिला नहीं. तो उस डेट पे कंपनी जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेती है उसको एज अ नेम की कॉल्स इन अरियर हुआ है, मतलब वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है. बाद में जब वो पैसा रिसीव हो जाएगा कंपनी को, तो वो बैंक एंट्री करके उसको रिसीव कर लेगी और बुक्स में भी अपना दिखा देगी रिसीव का एंट्री. बट जब तक रिसीव नहीं होता है तब तक वो कॉल्स इन अरियर करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन रहता है. तो इसको कैसे दिखाना है, और जब कॉल्स इन अरियर होता है तो कंपनी इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है. ठीक है, अगर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज ना करे तो शेयर होल्डर्स जो है वो सोचेंगे कि कंपनी तो कुछ पेनल्टी नहीं लगा रही है, तो चलो पैसा हम नहीं देते, हम लेट से देंगे, जब मेरा टाइम होगा या जब मेरा मर्जी होगा तब दे देंगे. तो ये तो कंपनी के लिए नुकसान हो जाएगा. तो इस वजह से कंपनी क्या करती है, जब भी कॉल्स इन अरियर होता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब शेयर होल्डर्स को एक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि पूछा क्या गया है. क्वेश्चन है हमारा, Chronic Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each, payable ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹3 on final call. उसके बाद बोला है all shares were fully paid and subscribed except a shareholder holding 100 shares who did not pay the final call money, और इंटरेस्ट एट द रेट 5% इज चार्ज. क्वेश्चन का मतलब, ठीक है, एक क्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने कितना शेयर्स इशू किया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया गया है. 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 ऑन एप्लीकेशन पे करना है, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल दे दिया गया है. कंपनी बोल रही है सारा पैसा जितना भी शेयर होल्डर्स थे वो पे कर दिए हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर जिन्होंने कितना शेयर्स लिया था, सब्सक्राइब्ड एक्सेप्ट शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर, ठीक है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, मतलब एक शेयर होल्डर था जिन्होंने 100 शेयर्स खरीदा था, उन्होंने किसका पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि फाइनल कॉल का जब हमारा आ जाएगा एंट्री करना, तब हमको इसको याद रखना पड़ेगा कि 100 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, और इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट एट द रेट 5% इज चार्ज. चलिए हम इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं. देखिए जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे. ठीक है, जर्नल एंट्रीज लिख दिए हैं. पहला जो हमारा एंट्री था वो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरह से. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये चीज़ याद रखिएगा कि शेयर किस तरह का शेयर है, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर्स. अगर इक्विटी शेयर है तो शेयर के आगे इक्विटी लगाना मत भूलिएगा. अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो शेयर के पहले हमारा प्रेफरेंस शेयर्स नाम आएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का अमाउंट देख लेंगे, वहाँ पे लिख के रखे 10,000 का शेयर्स था, एप्लीकेशन ₹2 था, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड देन फाइनल कॉल ₹3 का था. तो एप्लीकेशन 10,000 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आवर 20,000 इट विल बिकम. और यहाँ भी सेम चीज 20,000.
अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट देख लेते हैं, इसमें कोई अरियर नहीं था तो सिंपल हम पास कर देंगे। अलॉटमेंट हमारा था ₹3 ईच, तो 3 × 10 दैट इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़। और सेम चीज़ हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज हमारा रिसीव हो जा रहा है 30,000। आई होप कि ये बहुत सिंपल था और क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम देख लेंगे कि फर्स्ट कॉल का एंट्री और फाइनल कॉल का एंट्री, और फाइनल कॉल में याद रखिएगा हमारा अरियर था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए अब हमारा फर्स्ट कॉल का एंट्री और फाइनल कॉल का एंट्री। फर्स्ट कॉल का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हमारे क्या हो जाएगा 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का था ₹2, अगेन 20,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। यहाँ भी सेम हम पास कर देते हैं रिसीव का 20,000 और 20,000, ठीक है। अब देखिए शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ₹3 था और 10,000 शेयर्स था, तो ड्यू मतलब इतना कंपनी को मिलना चाहिए था। यहाँ पे कोई कॉल इन अरियर का बात नहीं होगा, ठीक है। ड्यू इन पे सिंपल 10,000 × 3 दैट इक्वल्स टू 30,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए बैंक के साथ एंट्री आ जाता है हमारा कॉल्स इन अरियर का। बोला गया है बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर अरियर नहीं रहता तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हो जाता। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुआ है, मतलब एक शेयर होल्डर जिन्होंने 100 शेयर्स लिया था वो पे नहीं किए हैं मनी, तो कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए लॉस हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए इस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। अब इसको अमाउंट कैसे लिखना है, देखिए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, मिलना कितना था कंपनी को टोटल 30,000 मिलना चाहिए था, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में 30,000 हम लिख देते हैं पहले। 30,000 लिख दिए हैं। अब देखिए कॉल्स इन अरियर कितना है, मतलब कितना का पैसा कंपनी को नहीं मिला है। जो शेयर होल्डर्स था उसने 100 शेयर्स लिया था, तो वो 100 × 3 रुपीज़ करके देने वाला था फर्स्ट फाइनल कॉल में, तो 100 × 3 डैट इक्वल्स टू 300 रुपीज़ कंपनी को मिला नहीं है उसके तरफ से, बाकी सारा पैसा मिल गया है। तो कॉल्स इन अरियर कितना हो गया है 100 × 3 दैट इक्वल्स टू 300, ठीक है। कॉल्स इन अरियर ये हमारा 300 आया है, ये कैसे आया है 100 × 3 किए हैं। अब बैंक मतलब कितना रिसीव हुआ है 30,000 शेयर्स था, उसमें से अगर 300 रिसीव नहीं हुआ है, मतलब कितना रिसीव हुआ है 30,000 माइनस 300 हम कर देंगे, ठीक है। 30,000 माइनस 300 तो हमारा आ जाएगा 29,700, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। अब हम इंटरेस्ट, जो कंपनी जो इंटरेस्ट लेगी, मतलब शेयर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे करना होगा उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे। देखिए कितना अरियर था ₹300 था, क्योंकि 100 × 3 किए थे, 100 × 3 दैट इक्वल्स टू ₹300 था। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 5% बोला गया था, ठीक है। तो 300 का 5% निकालेंगे, मीन्स 5/100, ये कैंसिल हो गया, हमारा हो गया इक्वल्स टू ₹15। जो 15 निकला है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। मतलब वो जब जो शेयर होल्डर था वो जो पे करेगी फाइनल कॉल का अमाउंट, तो उसको 300 पे करना था प्लस 15 दैट इक्वल्स टू वो कितना पे करेगा टोटल 315 रुपीज़। अब अगर सिर्फ इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री पास करना हो तो हम पास करते हैं इस तरह से कि पहला जो ड्यू का एंट्री, कंपनी बोलती है कि इतना इंटरेस्ट में मिलना चाहिए, तो ड्यू का एंट्री, तो सन्ड्री मेंबर, जो मेंबर रहेगा शेयर होल्डर, ठीक है, सन्ड्री मेंबर करके हम दिखाते हैं। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर,
ये हमारा हो जाएगा 15 रुपीज़ करके ईच, ठीक है, 15 ईच। ये हमारा पहला एंट्री हो गया। सेकंड, जब हम रिसीव करेंगे उसको, ठीक है, ये रिसीव का एंट्री, जब हम अमाउंट को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, ₹15 ही हमारा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी जो है वो क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में अपना ट्रांसफर कर लेगी। तो आई होप कि ये दोनों एंट्री जो है ये क्लियर है। ये हमारा था कॉल्स इन अरियर और उस पे इंटरेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा कॉल्स इन एडवांस। मतलब कॉल्स इन एडवांस मतलब नाम से पता चल रहा है कि हम एडवांस में पे कर रहे हैं। तो कोई शेयर होल्डर्स अगर ऐसा है कि वो टाइम पे नहीं करते, तो कोई शेयर होल्डर्स ऐसे भी होंगे कंपनी के पास जो टाइम से पहले ही पैसा दे देते कि लो भाई रख लो, अगर मैं भूल गया तो बेकार में हमको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कॉल्स इन अरियर होता है तो कंपनी इंटरेस्ट लेती है शेयर होल्डर से। तो जब कोई एडवांस में पैसा देगा तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है कि आप एडवांस में पैसा दिए, लीजिए कुछ इंटरेस्ट रख लीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं उसका क्वेश्चन कैसा होता है। स्वदेशी कंपनी लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each payable as follows: on application ₹3, on allotment ₹3, on first call ₹2। स्वदेशी कंपनी लिमिटेड था, उन्होंने कितना शेयर्स इशू किया, 10,000 शेयर्स इशू किया ऑफ ₹10 ईच। इस मोड में पेमेंट करना है। अब बैलेंस इन केस ऑफ नेसेसिटी, मतलब जो फाइनल कॉल है वो कंपनी को जब ज़रूरत होगा तब कंपनी मांग लेगी, अभी कंपनी ने मांगा नहीं है। ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड, सारा शेयर जो है पब्लिक सब्सक्राइब कर चुकी थी। मीकू टू हूँ, मीकू एक शेयर होल्डर था जिन्होंने 500 शेयर्स खरीदा था। कितना शेयर्स, 500 शेयर्स खरीदा था। उन्होंने क्या किया, पे कर दिया फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल पे उन्होंने फुल अमाउंट पे कर दिया है। इसका मतलब क्या है, एडवांस है, फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया है, फर्स्ट कॉल के साथ साथ जो फाइनल कॉल का पैसा था वो भी मीकू दे चुका है। तो इसको कंपनी किस तरह से अपना बुक में दिखाएगी, चलिए इसको देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इसका देख लेते हैं। कैशन अकाउंट, ठीक है, एज यूजुअल वही सेम एंट्री हम लोग को पास करना होगा। देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हमारा हो जाएगा 10,000 इंटू ₹3, दैट इक्वल्स टू 30,000। इसमें भी सेम हमारा हो जाएगा 30,000 एप्लीकेशन में रिसीव किए थे। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का बारी आता है तो अलॉटमेंट भी ₹3 करके पे करना था। तो इसमें भी हमारा 30,000 और रिसीव भी हमारा 30,000 का हो जाएगा। अब देखिए जब फर्स्ट कॉल का एंट्री हम पास करते हैं तो फर्स्ट कॉल में कंपनी को रिसीव होना था कितना, 10,000 इंटू ₹2, दैट इक्वल्स टू 20,000 कंपनी को रिसीव होना था। तो हम ड्यू एंट्री में बस उसी को लिख लेंगे सिंपल। ड्यू एंट्री के साथ कोई हम चेंजेस नहीं करते, चाहे वो कॉल्स इन अरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का एंट्री है वही फर्स्ट कॉल का अमाउंट के साथ दैट इक्वल्स टू ₹2 इंटू 10,000 20,000। पास कर दिया। अब इसका होगा हमारा क्या, बैंक का एंट्री, मतलब जब रिसीव करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि एडवांस इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट एंट्री जो बैंक वाला एंट्री है वो फर्स्ट कॉल रिसीव करने का एंट्री है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हमारा नॉर्मल एंट्री होता है। अब यहाँ पे एडवांस है तो एडवांस आ गया। कॉल्स इन अरियर जैसे हमारा लॉस था तो हम उसको डेबिट कर रहे थे, तो एडवांस पेमेंट जब होता है ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी उसको क्रेडिट कर देती है, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे देखेंगे, कैलकुलेट कर लेते। देखिए ₹10 ईच का था शेयर, ₹10 ईच का था, उसमें से 3 एप्लीकेशन था,
3 अलॉटमेंट था, 2 फर्स्ट कॉल था। तो फाइनल कॉल जो था वो कंपनी क्या बोली थी, जब ज़रूरत होगा मांग लेंगे। तो फाइनल कॉल कितना का होगा, ₹10 होना चाहिए इसको ऐड करने से। तो 3 + 3 6 + 2 8 और 2 ऐड करने से हमारा टोटल 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 2 है ये फाइनल कॉल का था, जो कंपनी अभी मांगी नहीं है, लेकिन मीकू जो है वो पहले ही पे कर चुका होता है, जैसे फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का पे कर लिया होता है। तो कितना पे करेगा, वो 500 शेयर्स लिया था। ठीक है, 500 का वो मालिक था, तो 500 इंटू एडवांस पे किया था, तो फाइनल कॉल का पैसा पे किया था। फाइनल कॉल कितना का था, ₹2 ईच। तो देखिए, तो फाइनल कॉल जो था वो ₹2 ईच का था। ठीक है, तो 500 इंटू रुपीज़, ये जो 2 है हम कर देंगे, तो ₹1000 हमारा आ गया है। मतलब वो 1000 रुपीज़ एडवांस पे कर दिया है। जब हम इसका एंट्री पास करेंगे तो सिंपल होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाइए। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल में कंपनी को कितना रिसीव करना था, 10,000 इंटू 2, 20,000 कंपनी नॉर्मली रिसीव करती, तो हम 20,000 इसको यहाँ पे लिख देते हैं। एडवांस कितना रिसीव की है, सिर्फ एक जन का 1000 रिसीव की है, 1000 हम कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे। दोनों टोटल कंपनी 20,000 तो रिसीव की है, उसमें से 1000 मीकू का रिसीव की है फाइनल कॉल का ही पहले, तो टोटल 21,000 कंपनी के पास जब फर्स्ट कॉल हुआ था तब वो रिसीव कर ली थी। तो बैंक में हमारा 21,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इजी था, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इजी लगेगा। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास समझ में आया है, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।